दोस्तों आज हम जानते हैं उत्तराखंड में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कि 2025 में भारत सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य को दिए गए हैं और ये राज्य सरकार के द्वारा ही दिए जाते हैं और फिर केंद्र सरकार इन पे अपनी मोहर लगाती है और इनको सेलेक्ट करती है राज्य के लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट वहाँ के अनुरूप जो वहाँ पे अभी हो रहे होंगे तो उन सभी प्रोडक्टों को वो उसमें इंक्लूड करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि जिस जनपद में जो चीज़ पाई जाती है बहुतायत में होती है या वहाँ पे उसके स्कोप है तो उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है उद्योगीकरण के लिए और साथ ही राज्य के विकास के लिए और राज्य में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए और उनकी मार्केटिंग करने के लिए ताकि लोगों को आय प्राप्त हो सके। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन पीएमएफएमई स्कीम 2025 के तहत जारी किए गए हैं ये प्रोडक्ट और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण पीएमएफएमई योजना है ये। इसे कहते हैं प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस पीएमएफएमई। तो आज जानते हैं क्या क्या प्रोडक्ट तैयार हैं उत्तराखंड में 2025 के लिए जो यहाँ की राज्य सरकार इनको बढ़ावा देंगे। तो आइए पहले जानते हैं हम लोग शुरू करते हैं जनपद उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी के लिए जो इस टाइम पे दिया गया इस साल 2025 का उत्पाद वो दिया गया लाल चावल रेड राइस एग्रीकल्चर सेक्टर में और ये पाया जाता है उत्तरकाशी जनपद में। लाल चावल वैसे पूरे उत्तराखंड में ही पाया जाता है लेकिन जो ये लाल चावल है और इसको जीआई टैग भी मिला है। ये लाल चावल की ये विशेषता है कि ये उत्तरकाशी जनपद के पुरोला क्षेत्र के रामाशिराई वैली में पाया जाता है और वहाँ पे कई सालों से इसकी खेती की जा रही है और इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक है और इसका जो इसमें जो ब्रांडिंग की गई है उत्तराखंड रेड राइस के नाम से की गई है और ये पूरा बाहरी राज्यों में इसकी बहुत दाम है और इसको पूरा उत्तराखंड में इसको खरीदा जा रहा है और ये इसको ज़्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा खरीद रहे हैं ताकि इसका वो इसकी बहुत अच्छी मार्केटिंग हो रही है और ये इसका उपयोग इस टाइम पे होता आ रहा है। तो इसको जीआई टैग भी दिया गया है। जीआई टैग को कहते हैं भौगोलिक उपदर्शन जियोग्राफिकल इंडिकेशन और ये जीआई टैग है और इस क्षेत्र की विशेष पहचान है। जीआई टैग केवल उन्हीं चीजों को दिया जाता है जिस चीज की वहाँ पे क्षेत्र की विशेष पहचान वाली चीजों को जो वहाँ की यूनिकनेस है यानी कि उत्तरकाशी जनपद में जो पुरोला क्षेत्र है वहाँ के रेड राइस में एक यूनिकनेस है और इसलिए उसको जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। दूसरी बात करते हैं जनपद टिहरी गढ़वाल का। टिहरी गढ़वाल में नेचुरल फाइबर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इस टाइम पे 2025 में सेलेक्ट किया गया है। ये किया गया सेक्टर टेक्सटाइल में। यहाँ पे जो प्राकृतिक रेस है इनसे बहुत सारे प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं और इसको जी और इसी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में टिहरी गढ़वाल के लिए रखा गया है। अब बात करते हैं चमोली जनपद की। चमोली जनपद में निटल बेस्ड प्रोडक्ट हैं। फूड प्रोसेसिंग के लिए दिया गया है इसको और ये फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है और इसको मेनली कहते हैं बिच्छू घास भी कह सकते हैं और इसकी बहुत सारे प्रकार की खाद्य सामग्री भी बनती है। पुराने जमाने में ट्रेडिशनली इसकी सब्जी भी बनाई जाती थी। इसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है और इसकी अन्य चीजें भी बनाई जा रही हैं और इसको भी जीआई टैग मिल चुका है और ये भी जीआई टैग की श्रेणी में आता है। तो हमें चमोली जनपद से नीटल बेस्ड प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सेलेक्ट किया गया है 2025 के लिए। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग जनपद की। रुद्रप्रयाग जनपद में वुड क्राफ्ट यानी कि लकड़ी से बनी ही जो चीजें होती हैं उसके लिए दिया गया है टेम्पल और इंटीमेंशन जो इसमें होता है
टेम्पल यानी कि मंदिर के जो प्रारूप और जो आकृतियां बनाई जाती हैं, छोटी आकृति, बड़ी और जो इस प्रकार आकृतियां बनाई जाती हैं, उसको भी जीआई टैग हो चुका है। और ये हैंडीक्राफ्ट में इसको ये हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर में रखा गया है। और ये रुद्रप्रयाग जनपद को वुड क्राफ्ट के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए चयन किया गया है। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ एक हमारा सीमांत जनपद है। यहाँ पे भेड़ पालन, बकरी पालन और अन्य चीजें भी, काफी चीजों में लोग काम करते हैं। यहाँ पे जो वुलन प्रोडक्ट है, ऊनी कपड़े, ऊनी वस्त्र, और जो इसका सेक्टर ये है हैंडलूम का सेक्टर, इस सेक्टर में इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में चयनित किया गया है। और यहाँ का जो वुलन प्रोडक्ट है, जो ऊनी परिधान है, वस्त्र हैं, इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में रखा गया है। अब बात करते हैं बागेश्वर की। बागेश्वर में जो है कॉपर वेस्ट प्रोडक्ट है को हैंडीक्राफ्ट में रखा गया है। जो ये कॉपर वेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट है, इनसे कॉपर की बनी हुई चीजें और बहुत सारे जो हमारे प्राचीन काल की चीजें हैं, उसको फिर से तैयार करने के लिए ये चीजें हमने रखी हैं। और इस चीज को भी बागेश्वर जनपद में कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट को हैंडीक्राफ्ट में इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में रखा गया है उत्तराखंड में। अब बात करते हैं अल्मोड़ा जनपद की। अल्मोड़ा जनपद में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए रखा गया है बाल मिठाई को। बाल मिठाई यहाँ की बहुत फेमस बाल मिठाई होती है। और ये बाल मिठाई बहुत टेस्टी और बहुत ही लोग इसको दूर दूर से लेने आते हैं। इसको फूड प्रोसेसिंग में रखा गया है। अब बात करते हैं चंपाओ जनपद में। चंपाओ जनपद में हिमालयन हनी को, हिमालयी जो शहद है, उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रखा गया है। और इस जनपद में, चंपावत में, हनी बहुत मात्रा में लोग इसकी खेती करते हैं। और इसके जो बॉक्स होते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से दिए जाते हैं, और इसकी खेती और इसका प्रोडक्शन होता है। इसलिए इसे एग्रीकल्चर के सेक्टर में हिमालयन हनी को चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है। उधम सिंह नगर के लिए हैंडीक्राफ्ट में रखा गया है मूंज ग्रास प्रोडक्ट। ये एक प्रकार की घास है। इस घास के बहुत प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। ये हमारे मैदानी क्षेत्र का एक जनपद है। यहाँ के मूंज ग्रास के जो प्रोडक्ट हैं, तो इसके लिए उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में रखा गया है। अब बात करते हैं नैनीताल जनपद में। नैनीताल जो हमारा जनपद है, ये टूरिज्म के लिहाज से बहुत ही फेमस और डिमांडिंग है। और यहाँ पे एपन प्रोडक्ट, एपन एक कला है, इसको हैंडीक्राफ्ट के रूप में रखा गया है। और हैंडीक्राफ्ट से ये सब परिधान बनाए जाते हैं। और एपन कला, ये एक जो कला होती है, चित्रकारी के रूप में इसका प्रयोग होता है। और इसमें एक खास तरीके का जो बेस बनाया जाता है, जिससे कि हम लोग एपन कला करते हैं। और इसको एपन कला में इसको हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में रखा है उत्तराखंड में, नैनीताल जनपद में। अब बात करते हैं पौड़ी जनपद की। पौड़ी जनपद एक बहुत ही फेमस जनपद है, और पौड़ी गढ़वाल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हर्बल प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने उत्तराखंड में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में रखा है। हर्बल प्रोडक्ट वो होते हैं जो औषधीय पादपों पर आधारित होते हैं, और जो जड़ी बूटियों से जो उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जो इसकी बहुत सारे प्रकार के इसके हम लोग आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में देख सकते हैं। और हर्बल प्रोडक्ट में बहुत सारे चीजें आती हैं जो कि औषधीय पादपों आधारित होती हैं। और इसको हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में रखा गया। और ये पौड़ी जनपद का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में ये हम लोगों ने रखा है, जनपद पौड़ी गढ़वाल में, उत्तराखंड के लिए 2025 में। अब बात करते हैं हरिद्वार जनपद की। हरिद्वार जनपद में फूड प्रोसेसिंग में जैगरी को रखा गया है। यहाँ पे गन्ना बहुतायत में पाया जाता है।
और गन्ना पाया जाता है, तो उससे बहुत सारे प्रकार की चीजें बनती है, जैगरी भी बनती है और अन्य टाइप की चीजें भी बनती है। इसको हरिद्वार में जैगरी को रखा गया है। अब बात करते हैं हमारी राजधानी के मूल जनपद देहरादून की। देहरादून में रखा गया बेकरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनते हैं, इसको फूड प्रोसेसिंग में रखा गया। इसके केक होते हैं, बिस्किट होते हैं, अन्य चीजें होती है, तो ये सारी चीजें बनती हैं। इनको हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग में बेकरी में रखा गया है। और ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम है, ये 2020-21 से शुरू हुई थी और 2000 जो है 24-25 के लिए रखी गई है। यानी कि 5 सालों में हमको प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जनपद में विभिन्न प्रकार के उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रचार प्रसार करना है, बढ़ावा देना है, ताकि यहाँ के लोगों से उससे आय प्राप्त हो सके। और इसकी उम, जो भी इसकी खासियत है, यूनिकनेस है, उसको पूरे देश और दुनिया में पहचान मिल पाए। तो ये थे हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट।